हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो सबसे पुरानी स्मृति मनु स्मृति है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख यज्ञ वाल्क्य स्मृति में मिलती है। एक जाति के रूप में कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख उष्णम स्मृति में मिलता है। मेधातिथि भारुचि आदि टीकाकारों ने मनु स्मृति पर भाष्य लिखा था। अपरार्क एवं विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखा था। अब अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है कौन? तो इसका उत्तर है अथर्ववेद। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है अथर्ववेद। अथर्ववेद से जादू टोना, भूत प्रेत एवं चिकित्सा इत्यादि के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। अब अगला प्रश्न है, पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? तो इसका उत्तर है 33। अर्थात पूरा वैदिक काल में 33 भगवान आर्यों द्वारा पूजे जाते थे। ऋग वैदिक काल के लोग प्रकृति की पूजा विभिन्न रूपों में करते थे। उस समय के लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे और न ही उस समय के कोई मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली देवता इंद्र थे। इनकी उपाधि पुरंदर थी। यह युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। इसका उल्लेख 250 सूक्तों में हुआ है। उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। अब अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें सर्वप्रथम गोत्र शब्द को कहा? तो इसका उत्तर है अथर्ववेद ने। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अब अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में इनमें से कौन सा नहीं आता? तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांग नहीं आता है। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद को शामिल किया जा सकता है। उपनिषद से दार्शनिक बातों के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे आत्मा परमात्मा आदि। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में वर्णित है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से जानवर वैदिक लोगों द्वारा ज्ञात नहीं थे? तो इसका उत्तर है हाथी जो है वैदिक लोगों द्वारा ज्ञात नहीं था। वैदिक काल के लोग जानवरों में सबसे अधिक पवित्र गाय को मानते थे। गाय के लिए वैदिक काल में अघन्या शब्द आया है। सिंधु सभ्यता काल में जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण कुबर वाला बैल माना जाता था। अब अगला प्रश्न है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो इसका उत्तर है उपनिषद का। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन वैदिक साहित्य उपनिषद का विश्वास है। उपनिषद को वेदों का सार कहा जाता है। ब्रह्म विद्या से संबंधित होने के कारण
इसे ब्रह्म संहिता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक संहिता का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन कंठोपनिषद में मिलता है। बृहदारण्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, तो वहीं मुंडकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कार्य ने सर्वप्रथम निरपत्व के उद्गम या फिर आरंभ के लिए एक उपाख्यान के रूप में कार्य किया? तो इसका उत्तर है ऐत्रेय ब्राह्मण ने। सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में निरपत्व के उद्गम के लिए एक उपाख्यान के रूप में कार्य किया है। सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण से राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हुआ था, जो प्रांत का सूचक था। अब अगला प्रश्न है, भारतीय गणित का उद्गम पाया जा सकता है? तो शुल्ब सूत्र में। भारतीय गणित का उद्गम पाया जा सकता है शुल्ब सूत्र में। कल्प से पता चलता है कि वैदिक कर्मकांड को किस प्रकार संपन्न किया जाए। कल्प 4 हैं। पहला स्रोत सूत्र, इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं दूसरा है गृह सूत्र, इससे गृहस्थ आश्रम के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं तीसरा है धर्म सूत्र, इससे पता चलता है कि राजा एवं प्रजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। और चौथा है शुल्ब सूत्र, इससे ज्यामितीय गणित के बारे में पता चलता है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है? तो इसका उत्तर है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है। सर्वप्रथम ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। इसमें महिला को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है। अब अगला प्रश्न है, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो इसका उत्तर है बी, सामवेद में। सामवेद वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिया गया है। अब अगला प्रश्न है, किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया? तो इसका उत्तर है 10वां मंडल ने। 10वां ऋग्वेद संहिता या फिर मंडल में पहली बार शूद्र को परिचित कराया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। अब अगला प्रश्न है, इनमें से किस में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? तो इसका उत्तर है ऋग्वेद संहिता में। ऋग्वेद संहिता में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवता गायत्री को संबोधित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यह मंत्र सावित्री को समर्पित है। सावित्री को हम सविता के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से उपवेद हैं? तो इसका सही कूट है सी, अर्थात गंधर्व, शिल्प, आयुर और धनुर, ये चारों जो हैं उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसका संबंध चिकित्सा विज्ञान से है। इस उपवेद का
जन्मदाता प्रजापति को माना जाता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इससे युद्ध कला के विषय में जानकारी मिलती है। इस उपवेद का जन्मदाता विश्वामित्र को माना जाता है। सामवेद का उपवेद गंधवेद है। इससे संगीत के विषय में जानकारी मिलती है। इस उपवेद का जन्मदाता नारद को माना जाता है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। इससे शिल्प कला के विषय में जानकारी मिलती है। इस उपवेद का जन्मदाता विश्वामित्र को माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो इसका उत्तर है विजयनगर राज्य काल में। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन विजयनगर राजकाल में सक्रिय थे। विजयनगर राज में ही संत माधव विद्यारण्य हुए थे, जिन्होंने हरिहर एवं बुक्का को मुसलमान से हिंदू बनाया था। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीराम जैसे विद्वान रहते थे। तेनालीराम ने पांडुरंग महात्म्य जैसे पुस्तक की रचना की थी। पांडुरंग महात्म्य की गणना 5 महाकाव्यों में की जाती है। अब अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका उत्तर है ए मुंडको उपनिषद से। भारत के राज चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन कंठोपनिषद से मिलता है। भारत के दार्शनिक बातों के विषय में हमें विस्तृत जानकारी उपनिषदों से मिलती है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आइए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान करते हैं। तो पहला है सांख्य, इसकी रचना किसने की? तो कपिल ने, अर्थात 1 का F होगा। वहीं वैशेषिक की रचना किसने की थी? तो वैशेषिक की रचना कनाद ने की थी, अर्थात दूसरा का ई होगा। वहीं न्याय की रचना गौतम ने की थी, अर्थात 3 का डी। साथ ही योग की रचना किसने की? तो योग की रचना पतंजलि ने की थी, अर्थात 4 का सी नंबर। वहीं मीमांसा की रचना जयमिनी ने की थी, अर्थात 2 नंबर। और वेदांत की रचना बादरायन ने किया था, अर्थात ए नंबर, अर्थात उल्टा से सजा देंगे ऊपर से नीचे। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं किस में है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, अर्थात सबसे पहले F, उसके बाद E, फिर D, C, B, A। इस प्रश्न के सही मिलान इस प्रकार हैं। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। इस दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। वहीं वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद या उलुक मुनि थे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम मुनि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। और मीमांसा के तहत सर्वप्रथम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। मीमांसा को 2 भागों में बांटा गया था। पूर्वी मीमांसा के प्रतिपादन जैमिनी महोदय थे, तो वहीं उत्तरी मीमांसा के प्रतिपादक बदरायन महोदय थे। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। तो आइए इसका मिलान करते हैं। आजीवक संप्रदायवाद कौन है?
तो इसका उत्तर है मोखली गोशाल, अर्थात ए का बी नंबर। वहीं नेक्स्ट है घोर अक्रियावादी कौन थे? तो पूरन कश्यप, अर्थात 2 का ए नंबर। नेक्स्ट है उच्छेदवादी कौन थे? तो उच्छेदवादी अजीत केश कंबली थे, अर्थात डी नंबर। और संदेहवादी जो बच गया संजय बेल्ट पुत्र, अर्थात सी नंबर, अर्थात जिसमें BADC क्रम होगा वही सही होगा। तो इसका सही क्रम है सी। आजीविक संप्रदाय की स्थापना मोखली पुत्र गोशाल ने किया था। यह महावीर के शिष्य थे। उसने अलग होकर आजीविक संप्रदाय की स्थापना किया था। यह नालंदा का रहने वाला था। और दूसरा है घोर अक्रियावादी की स्थापना पूरन कश्यप ने किया था। उच्छेदवादी की स्थापना अजीत केश कंबली ने किया था। और संदेहवादी की स्थापना संजय बेलेट पुत्र ने किया था। अब अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? तो इसका उत्तर है सी उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में परिणत हो गई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। लेकिन यह व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी। अब अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक कालीन धर्म की मुख्य विशेषता थी। तो इस धर्म की मुख्य विशेषता बलि देना था। ऋग्वैदिक कालीन धर्म की मुख्य विशेषता बलि देना था। ऋग्वैदिक काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। उस समय के लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे और न ही उस कालीन मंदिर के कोई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब अगला प्रश्न है उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 108। उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है की संख्या 108 है। उपनिषद से दार्शनिक बातों के विषय में जानकारी मिलती है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन कंठोपनिषद से मिलता है। अब अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है। तो आइए प्रश्न को पढ़कर मिलान करते हैं। पहला है मालवा से क्या मिला? तो मालवा से काला तथा लाल बर्तन मिले हैं, अर्थात ए का 1 नंबर ऑप्शन। वहीं दक्षिण नवपाषाण से चमकीला धूसर मिला है, अर्थात बी को 2 नंबर। बुर्जहोम से धूसर मिला है, अर्थात सी का 3 नंबर। और पूर्वी नवपाषाण से भूरा लाल बर्तन मिला है, अर्थात 4 नंबर। अर्थात सब आपस में समान है, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण है। तो अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण गोपथ है। अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण है गोपथ। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय एवं कौशितिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद के शतपथ या फिर वाजस ने ब्राह्मण एवं सामवेद के पंचविशिया टांड्य ब्राह्मण।
अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेदांग में सम्मिलित है? तो इसका उत्तर है शिक्षा और ज्योतिष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। आइए हम लोग चलते हैं इसके सही मिलान पर। तो ऑप्शन है राजसु यज्ञ क्या है? तो यह जो है समर्पण समारोह जिसमें राजा को असीमित शक्तियां हैं, अर्थात 1 का 2 नंबर। वहीं अश्वमेध यज्ञ ये क्या है? तो अश्वमेध यज्ञ जो है रत्न विषा है, तो क्या होगा? 2 का 4 नंबर। और वाजपेयी यज्ञ क्या है? तो ये है रथों की दौड़, अर्थात 3 नंबर। तो जहां ऑप्शन 2 4 3 होगा वही सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अर्थात देख सकते हैं ए का 2 है, बी का 4 है और सी का 3 है। अब अगला प्रश्न है, देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन है? तो कहाँ है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण से राज्याभिषेक के अलावे सोमयज्ञ के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। पहला एवं 10वां मंडल की सबसे नवीन मंडल कहा गया है, अर्थात 10 मंडल में पहला मंडल और जो 10वां मंडल है इन दोनों को सबसे नवीन मंडल के अंतर्गत रखा गया। दूसरे से 7वां मंडल को सबसे प्राचीन मंडल कहा गया है। इसे हम वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? तो इसका उत्तर है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में गाय धन का आधार था। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तो वहीं उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। अब अगला प्रश्न है, वैदिक आर्य किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो वैदिक आर्य जो हैं पशुपति देवता की पूजा नहीं करते थे। वैदिक आर्य इंद्र, मरुत एवं वरुण की पूजा करते थे, लेकिन पशुपति की पूजा नहीं करते थे। पशुपति की पूजा सिंधु सभ्यता काल में होती थी। अब अगला प्रश्न है, वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं? तो वेदांग के अंतर्गत ऑप्शन ए नंबर अर्थात कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष आते हैं। वेदांग की संख्या 6 है, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। अब अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था किनके द्वारा? तो कपिल द्वारा। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके तहत प्रकृति की महत्ता पर बल दी गई है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। पूर्वी मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी थे।
और उत्तरी मीमांसा के प्रतिपादक बदरायन थे, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद या फिर उलुक थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात ये ताम्र और आधुनिक हल-फाल के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में ऋषि का उल्लेख मात्र 24 बार ही किया गया है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार ही किया गया है। लांगल शब्द का प्रयोग हल के लिए हुआ है, तो वहीं सीता शब्द का प्रयोग हल से बनी नालियों के लिए होता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल के लोग आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित नहीं थे। अब अगला प्रश्न है, मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्राह्मी आवर्त कहा है? तो इसका उत्तर है सरस्वती एवं दृश्यद्वती के नदियों के क्षेत्र के बीच को। आर्यों ने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र एवं उसके नज़दीक के क्षेत्रों पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मर्षि देश रखा। उसके बाद हिमालय एवं विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्र पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम मध्य देश रखा था। अंत में बंगाल एवं बिहार के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग पर कब्जा कर समूचे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। कालांतर में इस क्षेत्र का नाम आर्यावर्त रखा गया। अब अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनकी सही क्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर है, सबसे पहले बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को हुआ। उसके बाद मेरठ 10 मई 1857 को, फिर दिल्ली पर 12 मई 1857 को और लास्ट में झांसी जून 1857 को, अर्थात सही ऑप्शन डी नंबर। बैरकपुर छावनी से 1857 के विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 12 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत दिल्ली से हुई थी। झांसी से विद्रोह की शुरुआत जून 1857 ईस्वी में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो यज्ञ सूत्र जो है यजुर्वेद में है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का वर्णन यजुर्वेद में है। यह वेद कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद में की गई है। अब अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में समिति थी, तो इसका उत्तर है लोकप्रिय सभा। आरंभिक वैदिक काल में सभा, समिति एवं विदर्थ नामक लोकतांत्रिक संस्थाओं के विषय में जानकारी मिलती है। सभा समाज के पढ़े लिखे लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, तो वहीं समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति के प्रधान को ईशान कहा जाता था। विदर्थ सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक संस्था थी। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का मूल निम्न में से किस वैदिक संहिता में पाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है सामवेद में। भारतीय संगीत का मूल वैदिक संहिता सामवेद में पाया जाता है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिनमें 57 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। जिनमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। अब अगला प्रश्न है,
संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण पाणिनि थे। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण पाणिनि थे। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। अष्टाध्यायी की रचना संस्कृत में की गई है। अब अगला प्रश्न है, महाभाष्य लिखा था किसने? तो पतंजलि ने। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में पुष्यमितसुंग के प्रयास से ही पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी जैसे दुरू ग्रंथ पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। मनु ने मनु स्मृति लिखी एवं कुछ विद्वानों के अनुसार महाभारत के शांति एवं अश्वमेघ पर्व का विस्तार भी इसी काल में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, शब्द सत्यमेव जयते भारत के प्राचीन के बेस प्लेट के नीचे खुदा है, कहाँ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है। एक ओर वैदिक नदियाँ दी गई और दूसरी ओर आधुनिक नाम दिया गया है। तो आइए चलते हैं, इसका मिलान करते हैं। तो पहला है कुंभा, किस नदी को कहा जाता था? तो कुंभा जो है वर्तमान में काबुल का नाम है। वहीं पुरुषनी जो है किसका नाम है? तो पुरुषनी जो है रावी नदी का नाम है, अर्थात 2 का 3 नंबर और 1 का 2 नंबर ऑप्शन। वहीं सदानीरा जो है किसे कहा जाता था? तो सदानीरा गंडक को कहा जाता है, तो इसका नंबर सी का 1 नंबर सही होगा। और लास्ट बच गया सतोद्री, यह सतलज को कहा जाता था, अर्थात 4 नंबर ऑप्शन। तो 2, 3, 1, 4 किस में है? तो ऑप्शन बी में। ऋग्वेद में काबुल को कुंभा, रावी को पुरुषनी, गंडक को सदानीरा एवं सतलज को शतरुदी के नाम से पुकारा गया है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से किस में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो इसका उत्तर है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। यह मंत्र सावित्री को समर्पित है। इसे हम सावित्री के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन है डी, अर्थात वह ऋत का धारक था, जो बिल्कुल गलत है। ऋग्वेद में इंद्र नहीं बल्कि वरुण को जगत का नियंता, देवताओं का पोषक तथा ऋत का नियामक कहा गया था। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है। तो इसका आइए चलते हैं, मिलान करते हैं। तो पहला है सरस्वती नदी, इसका आधुनिक नाम कौन सा है? तो इसका आधुनिक नाम इसमें तो नहीं दिया है। इसका आधुनिक नाम ऐसे घग्गर हाकरा होगा। तो याद रखेंगे कि सरस्वती नदी को वर्तमान में घग्गर हाकरा के नाम से जानते हैं। दूसरा है पुरुषनी नदी, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पुरुषनी नदी को हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं, अर्थात बी का 1 नंबर ऑप्शन। वहीं शतरुदी को हम लोग वर्तमान में सतलज नदी के नाम से जानते हैं, अर्थात 3 नंबर ऑप्शन। तो क्या हो गया? 1 छोड़ देते हैं तो होगा 1, 3,
आप लोग यहीं से डायरेक्ट मिला सकते हैं कि ऑप्शन बी में 1 और सी में 3 किस्म है, तो ऑप्शन बी में। अब अगला प्रश्न है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता भीषक हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। यह अवतरण कहाँ का है? तो यह अवतरण ऋग्वेद का है। उपरोक्त कथन ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे तथा जाति व्यवस्था का जो संकीर्ण रूप हमें कालांतर में देखने को मिलती है, उसे ऋग्वैदिक समाज निश्चय ही अछूता था। अब अगला प्रश्न है, दशरागी युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंधित था? तो यह जो है भरत जन से संबंधित था। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है, जिसमें भरत जन के स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर एक भीषण युद्ध में 10 राजाओं के संग को परास्त किया और इस प्रकार वह ऋग्वैदिक कालीन भारत का सर्वोपरि सम्राट बन गया। भरत जन के नाम पर ही भारत देश का नाम पड़ा। अब अगला प्रश्न है, वेदांग इनमें से किनका समावेश है? तो इसका ऑप्शन है ए अर्थात कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अब अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किनके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो अन्य व्रत शब्द जो है दस्यु के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में दस्यु को अयज्वन, अकर्मण, अदेव्यु, अन्य व्रत आदि कहा गया है। संभवतः यह लिंग की पूजा करते थे। अब अगला प्रश्न है, बोगाज कोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता है? तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात कौन कौन? तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। एशिया माइनर में बोगाजकोई नामक एक स्थान है, जहाँ से प्राप्त एक लेख में मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम है। अब अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या बताएं। तो वेदांग की संख्या 6 है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफ़ी सहायक होते हैं। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जो इस प्रकार है। पहला शिक्षा, इसके अंतर्गत वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु उसका निर्माण हुआ। किसका? तो शिक्षा का। वहीं कल्प, वैदिक कर्म कांडों को संपन्न करवाने के लिए निश्चित किए गए हैं। व्याकरण, इसके अंतर्गत समास एवं संधि आदि के नियम, नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग आदि के नियम बताए गए हैं। चौथा है निरुक्त, शब्दों का अर्थ क्या होता है यह बताने वाले शास्त्र निरुक्त कहलाते हैं। वहीं छंद, वैदिक साहित्य को सही ढंग से उच्चारण एवं पाठ के लिए छंद की रचना की गई है। और ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दर्शाया गया है। अब आगे है 4 कल्प। पहला है स्रोत सूत्र, इससे यज्ञ संबंधित विधि विधानों के विषय में जानकारी मिलती है। दूसरा कल्प है गृह सूत्र, इसमें गृहस्थ जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। तीसरा है धर्मसूत्र, इससे पता चलता है कि राजा एवं प्रजा दोनों का क्या कर्तव्य होना चाहिए। और चौथा शुल्ब सूत्र, इसमें ज्यामितीय गणित के विषय में जानकारी
मिलती है। अब अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता? तो इसका उत्तर है पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप में अर्थ होता है पास बैठना। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद से हमें दार्शनिक बातों के विषय में जानकारी मिलती है। उपनिषद को हम ब्रह्म विद्या, वेदों का सार या वेदांत के नाम से भी जानते हैं। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया है, जिसका नाम मुंडकोपनिषद है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो इसका उत्तर है सामवेद से। सामवेद का संबंध संगीत से है। भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिनमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार अर्थात मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका उत्तर है समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जन साधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा के निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। अब अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक तंत्र है? तो इसका उत्तर है मुंडकोपनिषद। इसके बारे में काफ़ी बार प्रश्न बताया गया है, इसलिए हम लोग इसके विस्तार को नहीं पढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न है, उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद से हमें दार्शनिक बातों के बारे में जानकारी मिलती है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया है, जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। यम नचिकेता संवाद का वर्णन एक उपनिषद में मिलता है, जिसका नाम है कंठोपनिषद। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इसे वेदों का सार, ब्रह्म विद्या एवं वेदांत के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, फिर से वही सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो इसका उत्तर है पाणिनि। पाणिनि संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। अष्टाध्यायी पर महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। तो यह था वैदिक सभ्यता का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आए हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।